रंगदारी न देने पर काकदेव थाना क्षेत्र के काली मठिया के पास धारदार हथियार से लैस 3 बदमाशों ने छात्र आयुष गुप्ता की कार रुकवा कर न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि हमले के बाद वे तीनों जख्मी छात्र के घर दरवाजे पर आए और भद्दी भद्दी गालियां दी। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर स्कूटी छोड़ फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घटनाक्रम के मुताबिक 24/3 शास्त्रीगढ़ निवासी राजेश गुप्ता का 20 वर्षीय पुत्र आयुष गुप्ता BBA का छात्र है। घटना के दूसरे दिन उसकी परीक्षा थी, जिसको लेकर वह I-10 कार UP 78 DV 5925 में ईंधन डलवाने के लिए रात्रि 11:30 बजे के करीब कालपी रोड स्थित CNG पेट्रोल पंप गया। लौटते वक्त काली मठिया में तुकनिया पार्क के पास 3 लोगों ने कार रुकवाई। कार रुकते ही एक ने ड्राइविंग सीट के पास पहुंचकर उसे बाहर खींच लिया, जिस पर उसे रंगदारी के पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो किसी ने उसके सिर पर वजनीली चीज से प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। इसी बीच एक हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बचाव में उसके हाथ पर धारदार हथियार लग गया। इसी बीच हमलावर ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जान पर बनाती दे छात्र किस तरह से हमलावरों से छूटकर घर की ओर भागने लगा तो हमलावरों ने उसके कार के शीशे तोड़कर दोबारा उसे खींचने की कोशिश की। तीनों ने कार पर हमला बोल दिया, किंतु छात्र कार लेकर भागने में कामयाब हो गया। छात्र के घर पहुंचते हमलावर स्कूटी से आगे और गाली गलौज करने लगे। उधर घर वालों ने घटना की सूचना पहले ही पुलिस को दे दी। सूचना पाकर तत्काल पुलिस पीड़ित के घर पहुंच गई। इसी बीच पुलिस की गाड़ी आती देख हमलावरों ने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, किंतु स्टार्ट न होने पर वह स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी अपने कब्जे में लेकर पीड़ित छात्र से तहरीर लेने के लिए थाने ले गई। लहूलुहान अवस्था में पुलिस छात्र को मेडिकल के लिए ले गए, किंतु वहाँ किसी वजह से उस रात्रि मेडिकल न हो पाने के कारण पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके दूर से मेडिकल करवाया। अभी तक हमलावर फरार है। आयुष गुप्ता, कहाँ रहते हो? 24/3 शास्त्री नगर। तुम्हारे साथ क्या घटना हुई थी? रात में 11:30 बजा था। हम गैस जला के वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो 3 लड़के थे, जिनमें से एक को तो जानते हैं, जिसका नाम है सुयश दीक्षित। उसने मेरी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक भी नहीं पाए तो उसने मेरी आगे का शीशा तोड़ दिया, ड्राइवर सीट का शीशा तोड़ा। और जब वो शीशा तोड़ा तो मेरा मुंह ड्राइवर सीट की तरफ था। और जब उसने हमसे पैसे मांगे, उसके बाद पैसे ना देने पे उसने मेरे किसी धारदार चीज़ से वार किया, जिससे हमने अपना हाथ बचाने के लिए लगाया तो मेरे यहाँ पे घाव हो गया खूब बड़ा सा। और उसके बाद उसने मेरे सर पे मारा खूब तेज, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया अपनी स्कूटी छोड़ के। स्कूटी उसकी हमारे पास थी तो उसको हम लोगों ने थाने में जमा करा दी। स्कूटी लेने के लिए 2 लड़के आए थे, जिन्होंने बदतमीजी करी थी आगे घर पे। रात में 2 बजे मम्मी पापा से बदतमीजी कर रहे थे, स्कूटी की मांग कर रहे थे, स्कूटी दे दो नहीं तो बदतमीजी करेंगे आके। और ये घटना किस जगह पर हुई थी? ये घटना हुई है तिकोनिया पार्क, काली मठिया मंदिर के पास। तो इसमें पुलिस कार्रवाई अभी तक कुछ किया कि नहीं किया? उस दिन जब रात में हुई थी तब पुलिस के हम लोग सीधे थाने गए थे यहाँ से, घर से आने के बाद। और जब वो 2 बदतमीज़ लड़के आए थे गाड़ी लेने के लिए, तब वहाँ से थाने से जीप आई थी, तब वो लड़के यहाँ से भागे थे। ऐसे पहले भाग नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हम गाड़ी लेकर ही जाएंगे। आगे भी और कार्रवाई चल रही है। तो आपने डॉक्टरी भी कराई कि नहीं कराई? डॉक्टरी के लिए उन्होंने थाने से ही भेज दिया था। हाँ, डॉक्टरी कराई। एक दिन नहीं हो पाई तो दूसरे दिन करानी पड़ी। साथ में रवानगी गई थी थाने से, अकेले नहीं गए थे।